जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डॉन एडिटोरियल जी है इंटरलिंक्ड क्राइसिस के ऊपर May 4, 2026। स्टार्ट करते हैं। अक्रॉस द मिडल ईस्ट, three main hotspots should remain cause for concern for the international community: the frozen Iran war, the Lebanese conflict, and the dire humanitarian situation in Gaza। तो मिडिल ईस्ट के अंदर तीन हॉटस्पॉट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेहद शदीद किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं, क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। वो तीन हॉटस्पॉट कौन से हैं? ईरान वॉर, लेबनीजियन कन्फ्लिक्ट एंड गाजा। All these crises are interlinked as they involve either direct US military intervention or Washington-backed aggression by Israel। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है और तीनों जो है मिडिल ईस्ट के अंदर हैं। इंटरलिंक्ड इस तरीके से है, यूएस मिलिट्री इन्वेंशन है और इसराइल की बैक है। Therefore, in the interests of peace, America must refrain from further militaristic adventurism while also restraining its bellicose ally Israel। तो रिफ्रेन का मतलब होता है रुक जाना। अमेरिका को रुक जाना चाहिए अपनी मिलिट्रिस्टिक एडवेंचर से और रिस्ट्रेन करना चाहिए। बेलिकोस होता है लड़ाका या लड़ाई वाला, जो उसका दोस्त है, एलाय है इसराइल, उसको भी रिस्ट्रेन करना चाहिए। Short of this, it is difficult to see these conflicts being resolved peacefully। और ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व हो पीसफुली। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स such as the US playing the role of imperial savior and invading and bombing the affected countries into freedom, regional states should take the lead and resolve their differences themselves। तो ये कह रहे हैं बजाय इसके कि एक्सटर्नली यूएस इंटरवीन करे और वो एक इंपीरियल सेवियर के तौर पर सामने आए, इससे बेहतर ये है कि जो आसपास की स्टेट्स हैं, जो रीजनल स्टेट्स हैं, वो अपने कन्फ्लिक्ट्स को खुद रिजॉल्व करें। The situation vis-a-vis the US-Israeli war on Iran remains tense, with hostilities likely to resume if the diplomatic process fails। तो कह रहे हैं कि देखिए अब यूएस इसराइल वॉर जो है ईरान के साथ जो है उसमें हमें नजर आ रहा है कि ये रुकने वाली नहीं है और हॉस्टिलिटीज जो है वो बढ़ती ही जाएंगी अगर डिप्लोमेटिक प्रोसेस फेल हो जाएगा। Similarly, the ceasefire in Lebanon reached last month is a truce only in name। truce होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो जी लेबनान का जो पीस सीजफायर ट्रूस था वो भी अपने मुआहदे की मुद्दत तक पहुंच गया है। Israel has continued its aggression against the Arab state with the pro-Iran Lebanese group Hezbollah has responded to Israeli attacks forcefully। और हिजबुल्लाह ने इसराइल के अटैक्स को दोबारा से फोर्सफुली डिफेंड करना शुरू कर दिया या उनके अगेंस्ट चलना शुरू कर दिया। In Gaza, the occupied strips people are still feeling the trauma from the Israeli genocide। और गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो लोग हैं वो अभी उनको डर है कि इसराइली जिनोसाइड फिर से शुरू हो जाएगा। The humanitarian situation remains appalling। appalling का मतलब है alarming। But Gaza is no longer in the headlines with other regional conflicts taking its place। तो गाजा की हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उस गाजा के नहीं है और गाजा की हेल्प के लिए भी नहीं है कोई। Yet nearly 1.4 million people are living in squalid conditions susceptible to rodent attacks। rodents होते हैं जैसे माउस होते हैं, इस तरीके से खतरनाक किस्म के चूहे होते हैं बड़े बड़े। स्क्विलिट कंडीशंस का मतलब है इंतहाई पुअर कंडीशंस, इंतहाई यानी कि जिनके पास प्रॉपर घर भी ना हो रहने के लिए। while the sanitation situation remains poor, sanitation जो है वो भी बहुत पुअर है, उनके पास जब घर नहीं है तो कोई प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है। The reconstruction and rehabilitation promised at the time of last year's ceasefire is nowhere to be seen। और जो प्रॉमिस किया गया था लास्ट ईयर वो भी रिहेबिलिटेशन कुछ भी नहीं है। In all these situations, the international community has failed to hold the US and Israel to account for launching illegal wars and causing massive humanitarian suffering। तो ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग्स आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ यूएस और इसराइल इन्वॉल्व है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सफरिंग्स बहुत ज़्यादा है और कोई भी शख्स, कोई भी स्टेट इसराइल को और यूएस को रोकने में कामयाब नहीं हुई। We stand at the precipice। If this irresponsible behavior continues, these wars may spread across the region, taking an even heavier human and economic toll। तो हम एक ऐसी महाज पे खड़े हुए हैं कि हम अगर अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे तो हम
जो है ये जो वॉर्स हैं रीजन में स्प्रेड करना शुरू कर देंगे और इसका जो आउटपुट है जैसे कॉन्सिक्वेंसेस है इकोनॉमिक तौर पर ह्यूमन हैवियर ह्यूमन जो इंसानों की कुर्बानी से देने पड़ेंगे और इकोनॉमिकली देने पड़ेंगे. The closure of the Strait of Hormuz has caused global pain. If the fighting spreads, the economic impact will be even greater, especially for countries that are struggling to hold their finances together. तो सिर्फ एक दफा जब हम देख सकते हैं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को क्लोज किया तो उससे पूरी दुनिया में पेन क्रिएट हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ. तो अगर हम इंटरनली अपने मतलब विद इन द रीजन हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें तो हम इकोनॉमिकली पावरफुल हैं कि हम यूएस और इसराइल को जो है प्रॉब्लम में डाल सकें. द अदर ऑप्शन before the US is to end its destructive intervention and stop Israel from causing havoc in the region. America has plenty of options in its toolkit to ensure that Israel behaves itself, such as stopping the billions of dollars of aid it gives the Zionist state annually and halting weapons transfers to halting on the रोक देना. तो हालांकि यूएस के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसराइल को रोकने की. पहली तो ये जो वो टूल किट उसने दी हुई है इसराइल को वो उसको रोक सकता है. सेकेंडली जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स एड्स की फॉर्म में है जायोनिस्ट स्टेट को दी जा रही है उसको रोक सकता है और जो वेपन्स देता है उसको रोक सकता है. इंस्टेड ऑफ दीज मेलाइन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. मेलाइन का मतलब होता है having no good intention. तो मिलाइन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की बजाय अगर let the states of the region come together, अगर रीजन की स्टेट्स इकट्ठी हो जाएं and reach a modus vivendi और एक डिसीजन पर रीच कर जाए. फॉर एग्जांपल द सऊदीज इरानियंस ended a running feud in 2023. जैसे कि सऊदी और ईरान ने एक जो उनकी जंग लड़ी थी 2023 में उसको उन्होंने एंड किया थैंक्स लार्जली टू चाइनीज फैसिलिटेशन. हालांकि एक्सटर्नली चाइनीज ने फैसिलिटेट किया इसको एंड करने में. Even during the current hostilities, Riyadh and Tehran have kept diplomatic channels open. It is time the Arab and Muslim states of the region took control of their destiny and work together to establish a lasting peace. तो लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन में उन्होंने कहा है कि अरब और मुस्लिम स्टेट्स को चाहिए कि अपने रीजन्स की डेस्टिनी को अपने हाथ में लें और एक लास्टिंग पीस जो है क्रिएट करें. बहुत बहुत ये इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है. आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा. So stay tuned and subscribe, like and comment. Thank you.